बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जिनका जन्मदिन है, लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर सियासत अब बढ़ती हुई नजर आती है। तेज प्रताप ने जीतन राम मांझी से इस दौरान मुलाकात की है। जी हां, ये मुलाकात बहुत खास हो जाती है। बिहार में अब माना जा रहा है कि ये मुलाकात के बाद में नया समीकरण तैयार हो सकता है। नए समीकरण की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। अब दोनों ही नेताओं की मुलाकात के बाद में कई तरह की सियासी अटकलें तेज भी हो गई हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी की भी बीच में नाराजगी नजर आ रही थी। लेकिन अब जानकारी यह है कि जीतन राम मांझी और तेज प्रताप यादव के बीच में मुलाकात हुई है। किस तरह की मुलाकात है, किस तरह की चर्चा हुई, फिलहाल ये इसको जानने के लिए इंतजार करना होगा। मेरे सहयोगी रजनीश इस समय पटना से जुड़ रहे हैं। रजनीश, लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर आखिर क्या अब एक नया सियासी ये कहा जाए गहमा गहमी शुरू हुई है? किस तरह की सुगबुगाहट है? देखिए नैना, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीतन राम मांझी के आवास के बाहर। जीतन राम मांझी की मुलाकात यहाँ पर तेज प्रताप यादव से हुई। आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और शायद तेज प्रताप यादव ने लालू यादव को ये बर्थडे गिफ्ट दिया है, वो जीतन राम मांझी के यहाँ पहुँच गए। और ये एनडीए के अंदर खलबली बचाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जीतन राम मांझी बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ लगातार हमला कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने वैक्सीन पर जो फोटो लगाए जा रहे हैं वैक्सीन सर्टिफिकेट पर, उस पर सवाल उठा दिया था। पिछले दिनों जो मदरसा में ब्लास्ट हुआ उस पर जब बीजेपी नेताओं ने बयान दिया तो उसका उन्होंने विरोध किया। और मैं बता दूं कि एनडीए में चूंकि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के कोटे से आते हैं, यानी नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी अटैच हुए थे और बीजेपी के साथ मुकेश सहनी अटैच हुए थे। तो जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पर हमलावर हैं। और आज आरजेडी की मुलाकात, तो कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं कि क्या लालू यादव को कोई संदेश लेकर तेज प्रताप यादव आए थे, या आने वाले दिनों में बिहार को नया समीकरण देख रहा है। क्या जीतन राम मांझी लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच कोई एक नया ब्रिज बनाना चाहते हैं? ये तमाम क्यास लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहला मौका है जब तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी के यहाँ पहुँचे। यानी सरकार बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों पालों में से कोई बड़ा नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहा है, और वो भी जीतन राम मांझी, जो पिछले 7-8 साल से बिहार की राजनीति के केंद्र में है और पाला बदलने के लिए हमेशा जाने जाते रहे। जी बिल्कुल। लेकिन रजनीश, जिस तरह की मुलाकात हुई उस मुलाकात को किस तरह से समझा जाए? इस मुलाकात के मायने किस तरह के हैं? क्योंकि जीतन राम मांझी की भी बीच में नाराजगी नजर आ रही थी। तेज प्रताप यादव से अगर मुलाकात हो तो ये कहा जाए कि एक अलग सियासी समीकरण बदलता हुआ या फिर एक नया समीकरण तैयार होता हुआ नजर आता है क्या? बिल्कुल। देखिए नैना, बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और ये हम लोगों ने देखा है पिछले 1-1.5 दशक में कि बिहार की राजनीति में कई बार ऐसे बदलाव आए। रह रहकर नेताओं का एक दूसरे से मिलना बहुत सारे मायने रखता है, खास करके वो तब जब जीतन राम मांझी लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी लगातार दबाव बना रहे हैं बीजेपी के ऊपर। इनकी कई मांग रहती है। इनके जो पुत्र हैं वो बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण विभाग के मंत्री हैं, लेकिन इन्हें और एक मिनिस्ट्रियल बर्थ चाहिए था जो वो नहीं मिला, तो उसके लिए नाराज थे। एमएलसी जब बनाया जा रहा था, ये एमएलसी की एक कुर्सी चाह रहे थे, उसके लिए नाराज थे। तो जीतन राम मांझी के कई डिमांड है, हो सकता है एक नया बिल्कुल एक नया समीकरण बन सकता है। जानकारी के लिए रजनीश आपका शुक्रिया।